हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे भारतीय पकवानों के अंग्रेजी नाम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर मात्र रट लेने से आपको न केवल रोज़ दिखने वाले पकवानों के अंग्रेजी नाम पता चलेंगे, बल्कि आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में नाम भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला व्यंजन है समोसा, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में राइज़ोल कहते हैं। समोसा एक ऐसा व्यंजन है जिसे देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो आइए इसी तरह से एक और व्यंजन के पास चलते हैं। तो अगला व्यंजन है हमारा पकौड़े, जिन्हें हम इंग्लिश में फ्रीटर्स कहते हैं। लेकिन यदि एक पकौड़े की बात हो तो हम अ पीस ऑफ फ्रीटर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे एक पकौड़े दो, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे गिव मी अ पीस ऑफ फ्रीटर। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं अगले व्यंजन पर, जो है जलेबी। तो जलेबी को हम अंग्रेज़ी में फनल केक कहते हैं, या फिर इनको राउंड स्वीट भी कहा जा सकता है। तो आइए अगला व्यंजन देखते हैं। अगला व्यंजन है पानी पूरी, जिन्हें हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे गोलगप्पा, पानी पूरी, फुल्की इत्यादि। तो इनको इंग्लिश में हम वाटर बॉल कहते हैं। तो चलिए अगले व्यंजन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दिए हुए घंटे को भी दबा दें, ताकि रोज़ाना के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगला व्यंजन है रसगुल्ला, जिसे इंग्लिश में रसगुल्ला ही कहते हैं। तो आइए अगले व्यंजन पे चलते हैं। तो अगला व्यंजन है कचौड़ी, जिसका इंग्लिश अर्थ है पाई। यदि हम एक कचौड़ी की बात करें तो उसे हम अंग्रेजी में अ पीस ऑफ पाई कहेंगे। तो आइए अगले व्यंजन पर चलते हैं, जिसका नाम है मालपुआ। इसे इंग्लिश में हम पैनकेक कहते हैं। तो अगला व्यंजन है रायता, जिसे हम मिक्स्ड कर्ड कहते हैं। मिक्स्ड का अर्थ है मिलना और कर्ड का अर्थ है दही। तो चलिए अगला व्यंजन देखते हैं, जिसका नाम है नमकीन, जिसे हम इंग्लिश में क्रिस्प साल्टी कहते हैं। क्रिस्प का अर्थ है कुरकुरे। तो अगला व्यंजन है चटनी, जो कई प्रकार की होती है। इंग्लिश में हम मीठी चटनी को स्वीट सॉस, जबकि तीखी को चिली सॉस कहते हैं। चिली का अर्थ होता है मिर्च। अगला है घी, जिसे इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। क्लैरिफाइड का हिंदी अर्थ है साफ करना। तो अगला व्यंजन है दही, जिसे हम इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। तो आइए अगले व्यंजन को देखते हैं। अगला व्यंजन है खोया, जिसे हम अंग्रेजी में कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। कंडेंस्ड का हिंदी अर्थ है सघन, यानी कि मोटा। तो अगला है मट्ठा, जिसे अंग्रेजी में हम वे कहते हैं। तो इसे आप लोग वे पढ़िएगा, ना कि वाई। तो चलिए अगले व्यंजन को देखते हैं, जो है गुलगुला। इसे अंग्रेजी में हम बन कहते हैं। तो ये थे हमारे भारतीय व्यंजनों के कुछ नाम।
यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इस तरह के अन्य वीडियो लेक्चर पाने के लिए मेरे चैनल सीजी एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।